प्रधानी के चुनाव में 5 बड़े बदलाव हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो कि हम 2026 के पंचायत चुनाव में मेहनत करके प्रधान बने और अपने गांव की सेवा करें, अपने गांव में सड़कें, नालियां और लाइटों का अच्छा खासा यहां पर काम करें, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और कहो इस बार आपके गांव में कौन सी सीट आ सकती है, मैं आपको विस्तार में एक एक करके बताना चाहूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी के प्रधानी चुनाव में 5 बड़े बदलाव। किस गांव में कौन सी सीट आ सकती है 2026 में प्रधानी लड़ने वाले जरूर देखें साथ। आपको पता है कि यूपी में बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अब चलिए फटाफट देर न करते हुए उस तरफ बढ़ते हैं जो आपको उत्सुकता बढ़ाती है साथियों। आप यहाँ पर देख सकते हो नियम के अनुसार। अब आपको समझाने के लिए मैंने एक चीज लगाई है। पहले एससी को मौका मिला 2015 में, ये आप बारीकी से समझिए, तभी अपने गांव का इतिहास आप उठा सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपके गांव में कौन सी सीट आ सकती है। अगली बार उसी सीट पर एससी महिला को 2021 में मिला, फिर अगली बार एससी हटाकर ओबीसी 2026 को, उसके बाद ओबीसी महिला 2031 को, फिर जनरल पुरुष 2036 और जनरल महिला 2041। मैंने एक चार्ट आपको समझाने के लिए इसलिए बनाया है कि अगर भी आप अपने गांव का पता लगाना चाहते हो कि हमारे गांव में कौन सी सीट आ सकती है, तो आपको क्या करना होगा। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लगाया कि पहले आपके गांव में 2015 में एससी सीट अगर थी तो अगली बार उसी एससी महिला 2021 में आई थी। अब यहाँ पर फिर अगली बार 2026 में एससी महिला को हटाकर ओबीसी सीट आएगी और फिर उसके बाद ओबीसी महिला 2021 में आएगी, फिर जनरल पुरुष 2036 में, जनरल महिला 2041 में आ सकती है। यह रोटेशन प्रणाली का नियम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए आरक्षण, रोस्टर, चार्ट और उदाहरण। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक चार्ट और लगाया है। सीट का आरक्षण, चुनाववश उदाहरण। 2015 में अनुसूचित जाति एससी पुरुष के लिए सीट यहाँ पर आरक्षित हो चुकी थी एक गांव के लिए। 2021 में अनुसूचित जाति एससी महिला के लिए वो सीट यहाँ पर रिजर्व कर दी गई। फिर 2026 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पुरुष के लिए वो सीट आरक्षण कर दी गई। अब 2031 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी महिला के लिए यहाँ पर वो सीट आरक्षण कर दी गई। 2036 सामान्य जर्नल के लिए वो सीट यहाँ पर आरक्षण कर दी गई। 2041 सामान्य जर्नल के लिए वो सीट यहाँ पर आरक्षण कर दी गई, यानी के लिए सीट फिक्स कर दी गई। अब इस चीज को आपको समझना है, आपको 2026 का देखना है। मैंने 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर 30 वर्षों का चार्ट इसलिए बना दिया है ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो साथियों। तो यहाँ पर आप समझिएगा, मान के चलिएगा आपके गाँव में 2015 में एससी महिला थी, फिर यहाँ पर 2021 में एससी महिला यहाँ पुरुष यहाँ पर थी, 2021 में एससी महिला होगा, 2026 में अनपिछड़ा वर्ग हो गया। तो आपको अपने गांव का चार्ट निकालना है, एक कागज कलम निकालना है और आपको पता करना है कि 2015 में हमारे गांव में कौन सी सीट आई थी और 2021 में हमारे गांव में कौन सी सीट आई थी और 2026 में आपको अनुमान क्या लगाना है, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए अभी तक के तय नियम, वो नियम जो आपने यहाँ पर देखा है और सुना है। पूरा बंटन परिसीमन, कई ग्राम पंचायतों को शहरी निकाय नगर पालिका निगम में शामिल होने के कारण विलय किया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायतों की संख्या कम हुई है, ये आप सभी को पता है। आपके गांव से कुछ हिस्से को नगर में जोड़ा गया है, तो वहां पर आपके गांव की आबादी कम हुई है और बहुत से ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या भी कम हुई है साथियों। तो यहाँ पर आपको देखिए सीमाएं, बाउंड्री और वार्डों को आकार बदलेंगे ताकि जनसंख्या, आबादी और शहरीकरण के अनुसार प्रतिनिधि दिया जा सके। अब यहाँ पर आपको देखना है आरक्षण कैसे लागू होता है। आरक्षण जो लागू करने का मेन प्रक्रिया होता है वो होता है जनसंख्या। बिना जनसंख्या जाने आप किसी गांव में, किसी शहर में या किसी जिले में आरक्षण लागू नहीं कर सकते। इस चीज को आपको माइंड में चलना है। ओबीसी कमीशन का गठन, विशेष पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण से जुड़े विवादों को, शिकायतें को सुलझाने के लिए एक आयोग बना है। यह आयोग आरक्षण सीमा, सीटों के आवंटन, रोस्टर प्रणाली आदि पर सिफारिश करेगा साथियों। तो ये 2 नियम हो गए, लागू होंगे यूपी के पंचायत चुनाव में। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, बेस ईयर
का निर्धारण आरक्षण की रोस्टर प्रणाली के लिए बेस ईयर तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि उस वर्ष में किसी सीट को किस वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था, उसी आधार पर अगली आरक्षित सीटें अलग अलग वर्गों को मिलेगी। यदि तीसरी पार्टी को 2015 में एससी आरक्षित सीटें मिली थी तो 2026 में एससी को नहीं मिलेगी, जबकि अन्य वर्ग को मिलेगी। अब यहाँ पर जो ये बेस ईयर लागू होगा उससे ये आपको पता चल जाएगा कि 2015 में अगर एससी महिला के लिए थी, पुरुष के लिए थी, तो 2026 में वो एससी को नहीं मिलेगा, जबकि जिस संख्या जिसकी ज्यादा होगी वहां पर उसके लिए गुणा भाग करके सीटों को यहाँ पर आरक्षित कर दिया जाएगा। अब यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण पूर्व जैसा 33% आरक्षण महिलाओं को होगा। एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य वर्ग के वह लागू हो सके, ये जारी रहने की उम्मीद है पुराने आदेशों के अनुसार। ये भी यानी हर सीट पर महिलाओं को भी भागीदारी देने की जो संकल्प है वर्षों से चली आ रही है। तो यहाँ पर ये नियम पुराना है लेकिन लागू करने का तरीका नया होगा, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए 5वां, निर्धारित पदों में बदलाव। जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी वाले पद, ग्राम पंचायत सदस्य आदि की संख्या में कुछ कमी हो सकती है, खासकर उस क्षेत्रों में जहां गांव शहरीकरण के नगर निकायों में शामिल हो गए हों। अब आपका जो जिला पंचायत क्षेत्र है या बीडीसी क्षेत्र है वहां से कुछ हिस्सों को भी काटा गया है, जैसे ग्राम पंचायत में काटा गया है वैसे जिला पंचायत में भी नगर में जोड़ा गया है, तो वहां पर भी बदलाव होंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। प्रमुखों का चयन, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के चेयरमैन। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन हो सकते हैं, न कि वर्तमान की तरह। अब अगर ये 6वां नियम लागू होता है तो मान के चलिए आपके जिले में आपके जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, वो जिला यानी बड़ा जिला अध्यक्ष का चुनाव होता था, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता था, वो सीधे जनता से होगा अगर ये नियम लागू होता है। ये 5 तो कन्फर्म है, लेकिन 6वां अभी यहाँ पर संशय की स्थिति में है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की वो कोशिश करूंगा जो आप चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि आपके गांव में कौन सी सीट आएगी साथियों। तो यहाँ पर आपको देखना है और समझना है, मैं आपको यहाँ पर मान के चलना है कि 2015 चुनाव वर्ष 2021, 2026, 2031, 2036 और 2041 मैं लगभग 30 सालों का चार्ट बना दिया हूँ। अब आपको जरूरत है 2026 की, तो आरक्षण की स्थिति किसे मौका मिलेगा। मान के चलिए 2015 में एससी पुरुष को मौका मिला तो अनुसूचित जाति पुरुष यहाँ पर आप देख सकते हो। 2021 में फिर एससी महिला को यहाँ पर आप देख सकते हो मौका मिलेगा, अनुसूचित जाति महिला। फिर 2026 में ओबीसी पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर पुरुष आप देख सकते हो। अब आपको समझना है, आप एक कापी कलम निकालना है और आपको लिखना है कि आपके ग्राम पंचायत में 2015 में कौन सी सीट थी, 2021 में कौन सी सीट थी, फिर उसके बाद 2026 लिखना है और यहाँ पर आपको पता करना है आपके गांव में किस जात की कितनी आबादी है। अगर आपको अपनी जात की आबादी पता चल जाएगी, फिर आप इन तीनों में जनसंख्या के आधार पर गुणा करोगे, उसके बाद भाग करोगे प्रतिशत का, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में ओबीसी आ रही है, एससी आ रही है या जर्नल आ रही है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको मैंने चार्ट लगा दिया है। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछ सकते हो और आप अपना राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।